A very good morning, dear students. In class 12th business studies, we are moving towards our sixth chapter, that is staffing function. Actually, just after the completion of organizational structure, when the activities are allocated in different departments and people are assigned their duties, now it is time to perform the duties by the employees. This function or staffing function is directly correlated with the organizing function. This is why it is also known as generic function of management. एग्जाम में पूछ लिया जाता है which function of management is known as a generic function of management, तो आंसर क्या होगा? Staffing function is known as generic function of management. क्यों होता है? अपन ने कहा because it is directly correlated with the organizing structure just after the completion of organization or structure, defining structure. Now it is time to perform the duties by the individuals, then to motivate them and to coordinate them to attain the common goal of the objective. We need a proper staffing among them. Staffing होता क्या है? Staffing का सीधा सीधा मतलब हुआ putting the right person having the right qualification at the right job in the right time. सही आदमी जिसके पास में सही क्वालिफिकेशन हो उसे उसके लायक जॉब दी जाए और सही समय पर उसे जॉब दी जाए, यही काम क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा कि एक इंडिविजुअल ही ये सारा काम कर लेगा, यानी कि वो क्या करेगा कि भाई बंदे कितने रखने हैं, यानी कि वर्क लोड और वर्क फोर्स एनालिसिस करेगा। वर्क लोड का मतलब काम कितना है और काम करने के लिए आदमी मेरे पास कितने हैं, दैट इज वर्क फोर्स। तो वो क्या करेगा? इन दोनों को एनालिसिस करेगा। मान लीजिए मेरे पास में कोई काम का लॉट पड़ा है और मुझे काम करने के लिए 10 बंदे चाहिए। जब 10 बंदे चाहिए तो दोनों स्थिति हो सकती है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ओवरमैनिंग भी हो सकता है, अंडरमैनिंग भी हो सकता है। हो सकता है मेरे पास में जरूरत से ज्यादा आदमी है, हो सकता है मेरे पास में जरूरत से कम आदमी है। अगर मेरे पास जरूरत से कम आदमी है काम करने के लिए, इंडिविजुअल्स हैं, देन आई नीड टू मेक मोर रिक्रूटमेंट, तो मुझे लोगों को और भर्ती करना पड़ेगा। और अगर ओवरमैनिंग है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहां पर होगा क्या? जितने आदमियों की जरूरत है उन्हें एम्प्लॉय किया जाए सही समय पर, सही वक्त पर, जिससे कि आपका जो टास्क है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो विजन है, वो विदाउट एनी इंटरप्शन अचीव किया जा सके। ठीक है। अब अपन कहते हैं कि जब छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये काम इंडिविजुअल कोई भी कर सकता है, वो ओनर या मैनेजर खुद भी कर सकता है, लेकिन जहां पर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो, वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब अपन कहेंगे कि जब तक आपके पास में इफेक्टिव और एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेदर यू विल ग्रो और यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द मार्केट। दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। अगर आपके पास में आपके ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ, दे हैव कैलिबर, दे हैव स्किल्स, देन डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉइज डिमोरलाइज्ड हैं, अगर आप उन्हें माने कि भैया वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं, यानी कि वो काम करते हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स क्या है? सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर दिखाने वाला रिसोर्स है। तो अपन क्या करें? एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दें। वो सेपरेट डिपार्टमेंट क्या करेगा? दैट डिपार्टमेंट विल एनालाइज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड give them jobs according to their nature and work out on their training and development to increase their level of morale and enthusiasm. उन एम्प्लॉइज के मोरल और एंथुजियाज्म को प्रमोट करने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो उनका ध्यान रखे, उस एक डिपार्टमेंट का अपन नाम दे देंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये सारे टास्क किसको दे दिए जाते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को दे दिए जाते हैं। इस वीडियो में अपन बात करते हैं स्टाफिंग का मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है।
मीनिंग के बारे में अपन ने कहा कि स्टाफिंग इज अ प्रोसेस, प्रोसेस इसका मतलब स्टेप्स हैं, स्टेप्स का जिक्र करेंगे अपन आगे आने वाले वीडियोस में। काय की प्रोसेस है? पुटिंग राइट पर्सन, सही आदमी को एम्प्लॉय करना है, हैविंग अ राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास में जो हमें काम चाहिए वो क्वालिफिकेशन हो। इस चीज के लिए अपन कहते हैं कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन करता है, यानी कि किस तरह के काम को करने के लिए किस तरह के लोगों की जरूरत है, उसी जरूरत के हिसाब से लोगों को हायर किया जाए। पुटिंग राइट पर्सन हैविंग राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट प्लेस, जिस जगह पे लगाना है, इन द राइट टाइम, चाहे पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, अगर टाइम पर नहीं लगाया गया तो काम नहीं होगा। तो अपन कहें स्टाफिंग, मेरे साथ में लर्न कीजिएगा इसे, क्या है ये? स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ राइट पर्सन हैविंग राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि व्हाई डज इट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ये लिखता है हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। कॉम्पिटेंट पर्सोनल का यहां सीधा सीधा मतलब ये हो गया, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी हैव वैकेंसीज फॉर फ्यू जॉब्स, there are a number of employees or there are a number of persons who are willing to work on this designation or on that designation. Now it is the responsibility of human resource management or staffing function to find out the competent or the best suitable candidate among all the employees, among all the personnel who have applied for this position. उस पोजीशन के लिए जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है वो सारे के सारे तो कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते, उनमें से जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं उन्हें फाइंड आउट करके पिक कर लेना ही क्या स्टाफिंग का फंक्शन होगा। अगला आता है मेक्स द हायर परफॉर्मेंस। हायर परफॉर्मेंस का सीधा सीधा मतलब ये हो गया, क्योंकि आप जिस बंदे को जिस चीज का नॉलेज है, द पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर एरिया is qualified in a particular area, have knowledge for a particular job, you are assigning the same job to him, आप उसे वही काम देते हैं। तो जिस बंदे को जिस काम का नॉलेज है आपने उसे वही काम दिया, इसका मतलब he will be satisfied with his job and the organization will get the benefit of specialization. अगला आता है ensures the continuous survival and growth। अब अपन कहें कि बाय प्रोवाइडिंग मोर ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द ह्यूमन रिसोर्स विल गेट सेटिस्फाइड। अब ह्यूमन रिसोर्स अगर सेटिस्फाई होगा देन अल्टीमेटली इन रिटर्न द ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो इन लॉन्ग। ऑर्गेनाइजेशन आपके लंबे समय तक के लिए क्या करेगा? ग्रो करेगा। हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सीधा सा मतलब है रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर मैनिंग एंड अंडर मैनिंग। जरूरत से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय भी नहीं करना और जरूरत से कम भी लोग नहीं होने चाहिए। जरूरत से ज्यादा अगर लोग होंगे तो आपके लिए लेबर कॉस्ट क्रिएट करेगा। तो अपन क्या करें कि पहले वर्कलोड और वर्कफोर्स को कंपेयर करें, जितना काम है उसके हिसाब से ही आदमी होना चाहिए, उसके हिसाब से ही मेरे पास में लेबर होनी चाहिए। अगर उससे कम लेबर है देन आई नीड टू एम्प्लॉय मोर, और अगर आपने एम्प्लॉय नहीं किया तो क्या होगा भैया? आपका काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है, वर्कफोर्स कम है। तो अगर आपने रिक्रूटमेंट नहीं किया, लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया, देन देयर मे बी और माइट बी द कंडीशन विल अराइज दैट योर गिवन टास्क विल नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम। आप अपने दिए गए समय में उस काम को पूरा न कर पाए अगर आपने एम्प्लॉयमेंट नहीं किया तो। और अगर ओवर मैनिंग हुआ तो क्या होगा? इट विल क्रिएट एडिशनल कॉस्ट फॉर यू और इट विल गिव एन आइडल टाइम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आइडल टाइम क्रिएट होगा, यानी कि लोग बैठे बिठाए तनख्वाह ले जाएंगे आपके पास से। लास्ट आता है इंप्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। तो सीधी सी कहानी है कि आपको यहां पर क्या करना है, इंसेंटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को काम करने के लिए उनके सूटेबल एनवायरनमेंट दिया जाए, उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, उनके प्रमोशन का, उनकी ग्रोथ का ध्यान रखा जाए, उन्हें उनके हिसाब से वर्क कल्चर दिया जाए, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय विल फील सेटिस्फाइड। अब अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करेगा
उसे अपने ग्रोथ एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देते हैं, तो उसके मोरल का लेवल भी क्या हो जाएगा, उसका उत्साह भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक उत्साही और एक अपन कहेंगे कि डिटरमाइंड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए ही काम करेगा। ठीक है, तो आज अपन ने अपने इस वीडियो में डिस्कशन किया है स्टाफिंग का मीनिंग और उसके इंपॉर्टेंसेस के बारे में। वो एक जो क्वेश्चन आपको बताया गया कि स्टाफिंग को जेनेरिक फंक्शन कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं इसके प्रोसेस के साथ में। ठीक है, थैंक यू।